नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 का सबसे ताज़ा और सटीक ओपिनियन पोल। जी हां दोस्तों, अब की बार पंजाब में बनेगी किस पार्टी की सरकार और कौन बनेगा पंजाब का अगला मुख्यमंत्री। आपको बता दें दोस्तों कि पंजाब में इस समय आम आदमी पार्टी की सरकार है और भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री है। पिछले विधानसभा चुनाव 2022 में आम आदमी पार्टी ने 92 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल कर पंजाब में अपनी सरकार बनाई थी। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी को 18, शिरोमणि अकाली दल को 3, भारतीय जनता पार्टी को 2 और अन्य क्षेत्रीय दलों और निर्दलियों के खाते में 2 विधानसभा सीट गई थी। ऐसे में दोस्तों, इस बार विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी पंजाब में पूर्ण बहुमत हासिल कर अपनी सरकार बना सकती है, इसे लेकर दोस्तों हमारी टीम लगातार पंजाब के अलग अलग जिलों में जाकर सर्वे कर रही है। और सर्वे में दोस्तों जो आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं वे बेहद ही हैरान करने वाले हैं। आपको बताएंगे पंजाब की सभी 117 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे इस वीडियो में, इसलिए दोस्तों आप इस सर्वे को लास्ट तक पूरा जरूर देखें। साथ ही दोस्तों, आप पंजाब के किस ज़िले से हमारा यह वीडियो देख रहे हैं, आपके ज़िले में दोस्तों कौन सी पार्टी ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रही है, आप अपने विचार में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों। साथ ही कमेंट करके बताएं कि आपके हिसाब से पंजाब का अगला मुख्यमंत्री कौन बन सकता है। आप अपने विचार में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों, क्योंकि लोकतंत्र में जनता की राय सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। आपको बता दें दोस्तों कि इस बार विधानसभा चुनाव 2027 में पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी और शिरोमणि अकाली दल के बीच मुख्य तौर पर मुकाबला जो है देखने को मिल सकता है। ऐसे में दोस्तों यह देखना बेहद ही दिलचस्प होगा कि इस बार आम आदमी पार्टी के खाते में कितनी सीट जाती हुई नजर आ रही है, तो वहीं शिरोमणि अकाली दल कितनी विधानसभा सीटों पर जीत हासिल कर सकता है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस इस बार पंजाब में कितनी विधानसभा सीटों पर बाजी मार सकती है। तो चलिए दोस्तों, ओपिनियन पोल शुरू करते हैं और जानते हैं पंजाब की सभी 117 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे। सबसे पहले दोस्तों, पंजाब के पठानकोट जिले की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की 3 सीट है और ताज़ा सर्वे की अगर माने दोस्तों तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी 2 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है और 1 सीट शिरोमणि अकाली दल के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का यहाँ पर दोस्तों खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगले जिले गुरदासपुर की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की 7 सीट है दोस्तों और ताज़ा सर्वे के अनुसार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी को 3 और शिरोमणि अकाली दल भी यहाँ पर दोस्तों 3 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर दोस्तों खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले तरन तारण की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों विधानसभा की 4 सीट है और ताज़ा सर्वे की अगर माने दोस्तों तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी काफ़ी ज़्यादा मजबूत मानी जा रही है, जिसके चलते आम आदमी पार्टी को यहाँ पर 3 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं शिरोमणि अकाली दल यहाँ पर दोस्तों 1 सीट हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अब दोस्तों बात करें अगले जिले अमृतसर की तो यहाँ पर दोस्तों विधानसभा की कुल 11 सीट है और ताज़ा सर्वे के अनुसार दोस्तों यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 2 सीट हासिल करती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी यहाँ पर 5 सीट हासिल करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी को 1 और शिरोमणि अकाली दल को 3 सीट मिलती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगले जिले कपूरथला की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की 4 सीट है और यहाँ पर भी दोस्तों आम आदमी पार्टी जबरदस्त प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी के खाते में यहाँ पर दोस्तों 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है और 1 सीट कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी और शिरोमणि अकाली दल का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले जालंधर की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 9 सीट है और ताज़ा सर्वे के अनुसार दोस्तों यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 2 सीट हासिल करती हुई नजर आ रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी को यहाँ पर 3 सीट मिलने का अनुमान है और शिरोमणि अकाली दल दोस्तों यहाँ पर 4 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर दोस्तों खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले शहीद भगत सिंह नगर की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों विधानसभा की 3 सीट है और ताज़ा सर्वे के अनुसार आम आदमी पार्टी यहाँ पर 2 सीट हासिल करती हुई दिखाई दे रही है और 1 सीट पर शिरोमणि अकाली दल जीत दर्ज करता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा बीजेपी और कांग्रेस का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले होशियारपुर की बात करें तो यहाँ की 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 1, आम आदमी पार्टी को 3, कांग्रेस को 1 और शिरोमणि अकाली दल को यहाँ पर 2 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले
रूपनगर की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की 3 सीट है और ताज़ा सर्वे के अनुसार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का दोस्तों खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं आम आदमी पार्टी को 1 और शिरोमणि अकाली दल यहाँ पर 2 सीट हासिल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगले जिले मोगा की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 4 विधानसभा सीटों में से आम आदमी पार्टी को 3 और शिरोमणि अकाली दल यहाँ पर 1 सीट हासिल करता हुआ दिखाई दे रहे हैं। तो इसके अलावा बीजेपी और कांग्रेस का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले अजीत सिंह नगर की बात करें तो यहाँ की 3 विधानसभा सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस का दोस्तों खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो वहीं आम आदमी पार्टी को 1 और शिरोमणि अकाली दल यहाँ पर 2 सीट हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। अगले जिले फिरोजपुर की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 4 विधानसभा सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। और अगर देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी और शिरोमणि अकाली दल के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 2 तो वहीं शिरोमणि अकाली दल भी 2 सीट हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगले जिले फतेहगढ़ की बात करें तो यहाँ की 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 1, आम आदमी पार्टी को 1 और शिरोमणि अकाली दल भी दोस्तों यहाँ पर 1 सीट हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहीं कांग्रेस का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले लुधियाना की बात करें तो यहाँ की 14 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2, आम आदमी पार्टी को 6, कांग्रेस को 2 और शिरोमणि अकाली दल को यहाँ पर 4 सीट हासिल होती हुई दिखाई दे रही है। अब दोस्तों बात करें अगले जिले फाजिल्का की तो यहाँ पर दोस्तों विधानसभा की 4 सीट है और ताज़ा सर्वे के अनुसार यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 2 और शिरोमणि अकाली दल भी यहाँ पर 2 सीट हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा बीजेपी और कांग्रेस का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले मुक्तसर साहिब की बात करें तो यहाँ की 4 विधानसभा सीटों पर भी बीजेपी और कांग्रेस को इस बार बड़ा झटका लग सकता है दोस्तों। और आम आदमी पार्टी को 1 और शिरोमणि अकाली दल दोस्तों यहाँ पर 3 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। अगले जिले फरीदकोट की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 3 विधानसभा सीटों पर भी इस बार शिरोमणि अकाली दल जबरदस्त प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें तो यहाँ पर शिरोमणि अकाली दल सभी 3 विधानसभा सीटों पर एक तरफा जीत हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले बठिंडा की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 6 विधानसभा सीटों में से 1 पर बीजेपी तो वहीं आम आदमी पार्टी को 2 और शिरोमणि अकाली दल यहाँ पर 3 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है और कांग्रेस का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले मानसा की बात करें तो यहाँ की 3 विधानसभा सीटों पर भी इस बार शिरोमणि अकाली दल एक तरफा बड़ी जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों। और इसके अलावा बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले संगरूर की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 5 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी को 1, कांग्रेस को 1 और शिरोमणि अकाली दल दोस्तों यहाँ पर 3 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगले जिले बरनाला की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 3 विधानसभा सीटों पर भी शिरोमणि अकाली दल एक तरफा बड़ी जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहीं बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले मलेरकोटला की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 2 विधानसभा सीटों में से आम आदमी पार्टी को 1 और 1 सीट पर शिरोमणि अकाली दल जीत हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा बीजेपी और कांग्रेस का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले पटियाला की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 8 विधानसभा सीटों में से आम आदमी पार्टी को 1, कांग्रेस को 1 और शिरोमणि अकाली दल दोस्तों यहाँ पर 6 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर जो सभी 117 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे सामने निकल कर आ रहा है उसके अनुसार इस बार पंजाब विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 10 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी इस बार 46 विधानसभा सीटों पर सिमटती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 7 विधानसभा सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों इस बार पंजाब विधानसभा चुनाव में शिरोमणि अकाली दल जबरदस्त प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है और शिरोमणि अकाली दल के खाते में दोस्तों सबसे ज़्यादा 54 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। यानी कि दोस्तों कहीं न कहीं देखा जाए तो इस बार पंजाब के अंदर शिरोमणि अकाली दल वापसी करता हुआ नजर आ रहा है और आम आदमी पार्टी को इस बार पंजाब के अंदर बड़ा झटका लग सकता है। तो ऐसे में दोस्तों पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर आपका क्या मानना है? आप भी दोस्तों अपने विचार हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।